हेलो स्टूडेंट, आप सभी का प्रदीप एजुकेशन सेंटर में स्वागत है। आज हम जीके का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको हम देखने वाले हैं। जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि वेद के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत कथन कौन सा है उसको हमको बताना है। तो वेद के संदर्भ में जो भी फैक्ट बातें हैं उसको एक जगह लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में जो है 10 मंडल हैं। सूक्त कितने हैं? तो सूक्त कितने हैं? तो सूक्त है 228 है। ठीक, वेद त्रयी में कौन कौन शामिल है? तो वेद त्रयी में जो है वेद त्रयी में कौन कौन शामिल है? तो यहाँ लिखेंगे ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। ये 3 गो वेद शामिल हैं। अथर्ववेद इसमें शामिल नहीं है। अथर्ववेद जो होता है ये जादू टोना या अंधविश्वास वाला जो वेद है वह जादू टोना है। उसके बाद पूछे कि 4 आश्रम का जो उल्लेख है वह किस में है? ज्वालोपनिषद में है। ज्वालोपनिषद में है। 4 आश्रम का उल्लेख है किस में है? ज्वालोपनिषद में है। ठीक, उसके बाद तीसरे मंडल में जो है गायत्री मंत्र का उल्लेख है जो भगवान सूर्य को समर्पित है। अब चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो ऋग्वेद में 20 मंडल है, एकदम गलत है। ऋग्वेद में कितने मंडल है? ऋग्वेद में 10 मंडल है। ठीक, ऋग्वेद में 10 मंडल है और सूक्त कितने हैं? 228। ये लाइन एकदम गलत है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, एकदम सही है। और किसको समर्पित है? तो भगवान सूर्य को समर्पित है। एक लाइन एकदम सही है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया, एकदम सही है। अथर्ववेद वेद त्रय में शामिल नहीं है। तो कह रहा है कि कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर है कि असत्य को पहचानिए। तो 1885 है ऑप्शन ए में, बी में है 1907, सी में है 1916 और डी में है 1938। देखिए, तो 1885 में जो है कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था। किसका? कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, एकदम सही है। 1907 में जो है एक सूरत अधिवेशन होता है। 1907 में क्या होता है? सूरत अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है? रास बिहारी घोष करता है। इसमें दिया है रास बिहारी बोस, जो कि एकदम गलत है। उसके बाद 1916 में जो होता है वह लखनऊ अधिवेशन होता है। 1916 में जो है लखनऊ अधिवेशन होता है। अध्यक्षता कौन करता है? अंबिका चरण मजमूदार। 1938 में जो है हरिपुरा अधिवेशन होता है। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन होता है। अध्यक्षता कौन करता है? सुभाष चंद्र बोस। ये भी लाइन सही है, यानी डी भी सही है, सी भी सही है, ए भी सही है। तो असत्य कौन है? ऑप्शन नंबर बी। इसके आगे और देख लेते हैं। 1924 में कौन सा अधिवेशन होता है? बेलगाम अधिवेशन। 1924 में बेलगाम अधिवेशन होता है। अध्यक्षता कौन करता है? महात्मा गांधी करता है। उसके बाद नेक्स्ट और देख लेते हैं इसी में। उसके बाद 1925 में जो है कानपुर अधिवेशन होता है। 1925 में क्या होता है? कानपुर अधिवेशन होता है। अध्यक्षता कौन करता है? सरोजिनी नायडू। उसके बाद 1929 में जो है 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है। 1929 में क्या होता है? लाहौर अधिवेशन होता है। अध्यक्षता कौन करता है? जवाहरलाल नेहरू। ठीक, उसके बाद 1931 में जो है कराची अधिवेशन होता है। उसके बाद जो है 1931 में 1931 में एक सेकेंड
1931 में जो है कराची अधिवेशन होता है। कौन सा अधिवेशन होता है? कराची अधिवेशन होता है। अध्यक्षता कौन करता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि असत्य को पहचानिए। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज कौन की थी? दयाराम साहनी ने की थी। एकदम सही है। कब की थी? 1921 में। ये लाइन एकदम सही है। एकदम सही है ये। उसके बाद सैधव सभ्यता की खोज मोहन सेलखड़ी से निर्मित है। एकदम सही है। लोथल गुजरात में स्थित डॉकयार्ड था। ये भी सही है। मनके बनाने के कारखाना कालीबंगा से प्राप्त हुआ। ये गलत है। मनके बनाने का कारखाना कहाँ से प्राप्त हुआ? चनहुद्रो। ठीक। अगर पूछे जूते हुए खेत के प्रमाण, तब कहाँ हो जाएगा? कालीबंगा। जूते हुए खेत के प्रमाण, तब कहाँ हो जाएगा? कालीबंगा। ठीक। उसके बाद धौलावीरा नगर कितने भागों में विभाजित है? 3 भागों में। ये भी सही है। सी भी सही है, बी भी सही है, ए भी गलत है। तो इसमें गलत कौन है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक। सिंधु घाटी कैसी सभ्यता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है कांस्य युगीन सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता है? कांस्य युगीन सभ्यता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे कह रहा है कि पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो पहला पृथ्वी सम्मेलन जो है कब हुआ था? 1992 में हुआ था। पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 में है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? 16 सितंबर 1987 में। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1997 में हुआ था। और स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? 1972 में हुआ था। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में। तो कह रहा है निम्न का सही क्रम क्या है? यानी आरोही क्रम में सजाना है। तो पहले क्या होगा? 4 होगा, क्योंकि 1972 है। उसके बाद क्या होगा? 2 होगा, 1987। उसके बाद क्या होगा? ए होगा। और उसके बाद क्या होगा? 97 यानी 3 होगा। तो इसमें कौन सा कूट सही है? 4, 2, 1, 3। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी धातुओं को मिश्रणों से नाइक्रोम का निर्माण होता है? ठीक। तो चलिए पीतल पूछे, अगर पीतल पूछे तो पीतल किससे बनता है? तांबा प्लस जिंक से बनता है। तांबा प्लस जिंक से बनता है। पीतल किससे बनता है? तांबा प्लस जिंक। तांबा को कहे तो Cu और जिंक को कहे तो Zn। अगर पूछे कि कांसा किससे बनता है? कांसा किससे बनता है? तो तांबा प्लस टीन। तांबा किससे बनता है? Cu और प्लस टीन किससे बनता है? Ac। तो इसमें कह रहा है कौन सी धातुओं को मिश्रणों से नाइक्रोम का निर्माण होता है? तो तांबा और जिंक। तांबा और जिंक से क्या बन जाएगा? पीतल। तांबा और टीन से क्या बन जाएगा? कांसा। और लोहा, निकल और क्रोमियम से किसका निर्माण होता है? नाइक्रोम का। तो नाइक्रोम का निर्माण किससे होता है? लोहा, निकल और क्रोमियम। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11वीं अनुसूची का संबंध है। तो देखिए 11वीं अनुसूची जो है पंचायती राज से संबंधित है। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। यह अधिनियम कब का है? इसको जानते हैं। यह अधिनियम जो है 1992 का यह अधिनियम है। कब का अधिनियम है? 1992 का।
लेकिन लागू कब होता है? 24 अप्रैल 1993 में लागू होता है। ठीक, इसके द्वारा कितने अनुसूची जोड़ा गया है? तो अनुसूची 11 जोड़ा गया है। तो अनुसूची 11 में विषय कितने हैं? 29 विषय, यह अनुसूची है। ठीक, और विषय कितने हैं? 29 विषय हैं। ठीक, और पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? हर साल 24 अप्रैल को मनाते हैं। तो पूछे 11वीं अनुसूची का संबंध है तो किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। इसके द्वारा जो है भाग 9 जोड़ा गया। इसके द्वारा क्या जोड़ा गया? भाग 9 जोड़ा गया। अगर पूछता कि 74वां संविधान संशोधन जो है, 74वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या जोड़ा गया? तो इसके द्वारा नगर पालिका, इसमें जो है नगर पालिका। ठीक, इसमें जो है अनुसूची 12 गो हैं, जिसमें विषय कितने हैं? 18 हैं। इसके आगे देख लेते हैं। अगर पूछे कि भाग 9 भी, अगर पूछे कि भाग 9 भी, तो भाग 9 भी जो है सहकारी निकाय है। क्या है? सहकारी निकाय है। और इसमें 97 अनुसूची जोड़े गए हैं। कितने हैं? 97 संविधान संशोधन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 1857 की क्रांति। तो 1857 की क्रांति के समय वायसराय कौन है? कैनिंग है। एकदम सही है। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। वायसराय कौन है? कर्जन है। ये भी सही है, बी भी सही है, ये भी सही है। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। वायसराय कौन है? चेम्सफोर्ड, ये भी सही है। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 9 अगस्त 1942। 9 अगस्त 1942 को हुआ था। वायसराय कौन है? लिन लिथुगो, लिन लिथुगो, लिन लिथुगो। इसमें दिया है विलियम बेंटिक, जो गलत है। तो इसका असत्य कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी असत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भू स्तर कक्षा पृथ्वी की सतह से लगभग कितनी ऊंचाई पर होता है? तो 36,000 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। एकदम सही है। सर्वदाता जो होता है वो निगेटिव होता है। और सर्वग्राही पूछे तो इसमें क्या होता है? AB प्लस होता है। और सी में है सर्वग्राही AB प्लस है, ये भी सही है। RH फैक्टर की खोज विनर ने की थी, ये भी सही। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी एकदम गलत है, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी ये भी करेक्ट है। तो इसमें असत्य कौन है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट अगले वीडियो में मिलते हैं।